पिक्चर चालू करो बे। था आशुतोष, आप स्वागत करते हैं क्या सरकार के इस फैसले का? 4 हफ्ते के लिए रेटिंग बंद क्योंकि युद्ध को सनसनीखेज बना रहे हैं टीवी चैनल। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। नहीं, मैं तो टीवी रेटिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के पक्ष में हूं। टीवी में न्यूज में रेटिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ और मॉडल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स में जो गिरावट है उस गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण टीआरपी की रेस है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वहां भी आप लाइव व्यूज देखते हैं। तो जिस गंदगी करने से आपको लाइव रेटिंग ज्यादा मिलती है, फिर आप उसी को करते रहते हैं। बात तो सही है। तो इस तरीके से जो डाइवर्सिफाइड कंटेंट होना चाहिए, वो डाइवर्सिफाइड कंटेंट हमारे यहां नहीं मिलता है, क्योंकि जो अच्छे कंटेंट हैं, जो गंभीर विषय हैं, उन विषय में रेटिंग्स नहीं आती है। तो हर आदमी जानता, हमारे जो चारों साथी बैठे हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। और मैं आज से नहीं, मैं पिछले 15 साल से ये कह रहा हूं कि ये टीआरपी की रेटिंग्स बंद होनी चाहिए। मनोरंजन की का अलग से टीआरपी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रेटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन न्यूज के लिए लोकप्रियता को मापने का कोई अलग मॉडल निकाला जाना चाहिए। ये टीआरपी रेटिंग जो हर हफ्ते आती है उसको बंद करना चाहिए, या फिर आप इसको एक बार कीजिए, साल में एक बार आप निकाल के लाइए, जैसे कि अखबारों के अंदर होता है। अखबारों में तो हर हफ्ते नहीं आता कौन सा अखबार आगे कौन सा अखबार पीछे है, तो इसलिए अखबारों के अंदर एक संवेदनशीलता हमेशा बनी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वहां भी गड़बड़ी होती है, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि जो अखबार हैं वो टीवी चैनल्स की तुलना में बहुत बेहतर हैं, और बेहतर पत्रकारिता टीवी चैनल्स की तुलना में कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, सतीश जी ने उंगली उठा दी फौरन। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं आशुतोष जी के खबर के लिए कि आजकल जो अखबार है भाई साहब, वो 50 से 60% रद्दी में बिक रहा है। आप थोड़ा इसका पड़ताल करवाइए। क्या तो रद्दी में ही जाता है? रद्दी में जाता है। देखिए, नहीं, पढ़ने से पहले, पाठक के पहुंचने से पहले ही 50-60% जो है, तो वो जहां डिपो रहता है वहीं से निकल जाता है। तो मोबाइल पे सब लोग पढ़ लेते हैं, तो अखबार तो निकल तो रहा है ना अखबार, और रेटिंग जो भी लाएगा साल भर में, तो उसको तो पता चल रहा अखबार वाले को कि ये लीडरशिप में हम नंबर 1 नंबर 2। लेकिन बात यह कि 50-60% हमने तो आंख से देखा है बिकते हुए रद्दी में। यहाँ सवाल ये नहीं कि रद्दी में जा रहा है या रद्दी में नहीं जा रहा, सवाल अखबार पत्रकारिता की क्वालिटी का है, गुणवत्ता का है। मैं आज भी मैं जब कोई खबर देखनी होती है तो मैं हिंदुस्तान का चैनल मैं नहीं देखता हूं। गजब बेइज्जती है। मैं जैसे अगर वॉर मुझे देखनी होती है या वॉर हो रही है तो मैं बहुत आराम से जाता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने उसको अपने फोन पे लगा रखा है, और मैं अल जजीरा, तो दोनों वर्जन मुझे मिल जाते हैं। एक मिडिल ईस्ट का वर्जन मिल जाता है, दूसरा अमेरिकन वर्जन मिल जाता है। अगर उसमें भी अगर आपको बहुत गहराई में जाना है तो आप तेहरान टाइम्स चले जाते हैं, वो देख लेते हैं, या फिर आप हारेड्स जो इजराइल की है वो देख लेते हैं आप, तो आपको सारे वर्जन मिल जाते हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स की डिबेट हो, या फिर वहां के चैनल्स हो, वहां आग नहीं निकलती जिस तरीके से हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स में आग निकलती है। और क्या बात कर रहे हैं? इस आग निकलने के लिए मैं आज के टीवी चैनल्स को जिम्मेदार नहीं मानता, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार थे। आग तब से निकल रही है। एग्जैक्टली। तो वो उसका हमने दरअसल टीवी चैनल को जो है वो चूचू का मुरब्बा बना दिया है। वो जैसा लोटपोट आता नहीं, लोटपोट मधु मुस्कान और वो घसीटा राम गिरे तो हमने गिरा दिया, पटक दिया, उस तरीके से। ये गड़बड़े बाबा। तो हम लोग हम जर्नलिज्म दरअसल हो ही नहीं रहा है, और इसलिए जरूर अगर जर्नलिज्म को जिंदा रखना है तो इसके लिए जरूरी है कि टीवी चैनल्स की रेटिंग्स या तो साल में एक बार हो या फिर ना आए, और दूसरा कोई मॉडल निकाला जाए उसकी लोकप्रियता को नापने का। अच्छा ठीक है आशुतोष, आपने बहुत बहादुरी से आपने साफ साफ ये कह दिया कि नहीं, उसके लिए आप भी और उस समय के संपादक भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो आग टीवी से निकलती है ये अभी 10-12 साल से नहीं, बहुत पहले से निकल रही है। जब आप संपादक थे किसी एक चैनल के आशुतोष, उस समय मुझे नहीं याद, एक तो शायद वो करगिल वॉर हुई थी, तब तो शायद आप नहीं, तब आप एक और चैनल में थे। उसके अलावा युद्ध, हिंदुस्तान को जो युद्ध जैसी स्थिति देखनी पड़ी, या तो फिर वो 2008 का एक हमला होगा जब एक 4-5 दिन के लिए मुंबई पर हमला हुआ था। उसके अलावा युद्ध हिंदुस्तान का कहां हुआ है? मेरे ख्याल से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ये भी 2016 के बाद की बात है। पर ये विदेशी जो युद्ध थे वो तो तब भी होते थे, क्या उस समय इसी तरह से कवर किए जाते थे, तब भी ऐसे युद्ध? नहीं, देखिए, जब करगिल की युद्ध हुई थी तो उस वक्त शायद 2 ही चैनल थे, एक जी न्यूज था और एक स्टार न्यूज, जहां तक मुझे एनडीटीवी स्टार न्यूज था। दो ही थे आज तक। उन दिनों 24 घंटे का चैनल नहीं बना था। हम लोगों आप करगिल की बात कर रहे हैं? मैं करगिल की बात। हाँ, उसमें जी भी था, 3 चैनल। हाँ, उसमें जी और स्टार और एनडीटीवी साथ में थे, वो दो ही चैनल थे। उसके बाद जब इराक वॉर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसकी कवरेज बड़ी भाई ख्याल से ठीक ठाक कवरेज हुई थी टीवी चैनल्स के अंदर भी। और जैसे अफगानिस्तान का वॉर हुआ था तो उन दिनों मैं आज तक में था, और हमारे संवाददाता अफगानिस्तान गए थे, इराक में भी गए थे, और उसमें प्रबल प्रताप सिंह का नाम बहुत प्रमुखता से उन दिनों आया था। बहुत बड़े पत्रकार साहब उस वक्त वो हुए थे, क्योंकि उनके जिस तरीके की रिपोर्टिंग उन्होंने अफगानिस्तान से की थी या इराक से की थी, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग थी वो। तो इसलिए वो अलग तरीके, ये जब से 2003 के बाद से जब अचानक टीवी चैनल्स की बाढ़ आई है, उसके बाद से सारा गुड़ गपाड़ा शुरू हुआ है। सारी दिक्कतें तब से उसी के आसपास से शुरू हुई है।
और आज के बहुत सारे चैनल जो मुझे लगता है कि बहुत नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनकी रेटिंग्स नहीं आ रही थी, चूंकि वो अचानक घाटे में चले जा रहे थे और चैनल को सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन लोगों को वो सब करना पड़ा जो शायद वो नहीं करना चाहते थे। अच्छा आशुतोष, ये सरकार ने 4 हफ्ते के लिए रेटिंग रोकी है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों रोकी है, सही रोकी है? देखिए, सरकार को तो उन सारे चैनलों के खिलाफ उनका जो सर्टिफिकेट है या जो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं चलाया था कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। क्या उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या ये बिक गई है गवर्नमेंट किसी के खिलाफ? मतलब इस तरीके की पत्रकारिता। अब आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे हैं, कराची पे कब्जा कर रहे हैं, और आप स्टूडियो में बैठे हो और आपको सारा मूवमेंट मालूम है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं वो कार्रवाई हुई? तो जब सरकार को सूट करता है तब आप धड़ल्ले से जो चलाना चलाइए, जब सरकार को सूट नहीं करता तो आप चाहते हैं कि उस पर रेटिंग के बहाने आप उस पर एक तरीके का वो करें। समझ रहे हो? तो मुझे इस वक्त जो देखिए, ज्यादातर अगर आप देखें तो सब कुछ लोग तेल अवीव से रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर इजराइल से रिपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से। कोई तो इस वक्त ईरान में नहीं है जो रिपोर्ट करने वाला हो। तो आपको कैसे दोनों पक्ष मिलेगा? इसलिए मैंने कहा कि मुझे देखना होता तो मैं अल जजीरा भी देखता हूं, मैं तेहरान टाइम्स को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, हारेट्स को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप अगर सिर्फ इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको तो एक ही पक्ष पता चलेगा, तो आप कैसे ईरान को समझ पाएंगे? बिल्कुल सही है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी आपकी राय पहले बताइए। आशुतोष और सतीश जी इशारा कर रहे हैं सरकार को सूट नहीं कर रहा तो रेटिंग रोक दी 4 हफ्ते के लिए। नहीं, इससे मैं कतई सहमत नहीं होता हूं। पता नहीं मतलब आशुतोष जी भी ऐसा कहते तो मुझे नहीं दिखे कि सरकार को सूट नहीं कर रहा है। वो तो यूनिवर्सल उनका स्टेटमेंट था कि नहीं होना चाहिए। और टीआरपी को लेकर मुझे भी लगता है कि टीवी की टीआरपी तो थोड़ा फ्लॉड है ही है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितना बड़ा सैंपल साइज होता है जैसे वो टीआरपी लेते हैं। लेकिन अब कोई न कोई जो मैकेनिज्म आएगा, आप नहीं करेंगे तो जो मार्केटिंग वाले हैं उनके लिए होता है, नहीं तो धंधे के लिए होता है। तो धंधे में तो पैसा लाना है भैया, दिखा के लाना है। तो एक चैनल है जिसकी बिल्कुल नहीं आती थी टीआरपी, तो उसने क्या किया कि वो कहता था कि हम नीश ब्रांड हैं, और वो उसी नाम से बेचता था, तो सबसे ज्यादा पैसा कमा के ले जाता था। खैर वो बंद हो गया, फिर बिक गया, अब दूसरा मालिक हो गया उसका। तो ये भी होता है। मतलब टीआरपी का विरोध कई बार लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो टिक नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि टीआरपी के दबाव में कई बार पटांग चीजें भी होती है। अच्छा, वो आशुतोष जी ने स्वीकार कर लिया, न स्वीकारते तो अनंत जी बैठे ही थे। मतलब वो छोड़ते तो नहीं, वो तो साथ काम किए हैं, और हम भी देखे तो है ही हैं। ठीक है, उनके साथ नहीं काम किए लेकिन देखे तो है ही है। अच्छा, तो मतलब इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता था कि वो न स्वीकार करते तो कोई छोड़ देता। मूल बात क्या है, 5 विंडो में बैठे लोग टीवी नहीं चला सकते, सिर्फ मानक गुप्ता चला सकते हैं। ऐसे ही जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ये चर्चा करनी पड़ेगी। हम लोग ये चर्चा करेंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, हर आदमी मोरल स्टैंड ले लेगा। लेकिन कल को अगर हम में से कोई संपादक की कुर्सी पर रहेगा तब क्या करेगा? तब भगवान ने जाने क्या क्या करते रहे, सब जानते ही। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इतना पवित्र होने की कोशिश जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये, क्योंकि कोई विकल्प नहीं ना, सब जानते हैं भाई, जो भी कर्म जिसके रहे हैं वो सब जानते हैं। तो मुझे लगता है इससे कोई बच नहीं सकता। अभी की स्थिति में हो सकता है ये भारत की सरकार को लगा, मतलब मैं जानता नहीं, हो सकता है उनको लगा हो कि कोई ओवर द बोर्ड रिपोर्टिंग जा रही, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो रहा हो, क्योंकि बड़ा ये मिडिल पाथ जैसा मसला है, बैलेंसिंग जैसा मसला है। आपको मजबूती से एक तरफ खड़े रखना है, लेकिन करना है। इराक के समय में भी हुआ था, अटल जी ने भी उस समय कोशिश की थी कि बैलेंस रिपोर्टिंग हो, सब कुछ ये करने की कोशिश। हमारा स्टैंड भी कुछ उसी तरह का था। तो ये चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है बस इतना भर है। बाकी मतलब टीआरपी को लेकर मेरी भी ये राय है कि कोई मैकेनिज्म कैसे निकलेगा ये आज तक तय नहीं हो पाया, और ये इंडस्ट्री के लोग कर पाएंगे जो बाहर हो गए हैं। यानी ये जो 5 विंडो वाले, ये फालतू को बहुत धर्मात्मा बन जाए, बड़ी बड़ी बात करने लगे, इनका कोई मतलब नहीं। जो लोग इंडस्ट्री में है वो बताएं कि क्या होगा, तब वो थोड़ी गंभीर बात होगी। हम लोग तो निकल जाएंगे कह के, हमको क्या करना है, अभी आपने बुलाया है, डिबेट करके चले गए। अच्छा, जिसको चैनल चलाना है वो चिंता में पड़ा होगा ना, उसको ना टीआरपी समझ में आएगी। तो मूल मसला वहां है। ठीक है। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।